ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल के हमले के इम्कान से यकीनी तौर पर खलीजी ममालिक में खलबली मची हुई है। ये ममालिक खुद को किसी भी तशद्दुद में घसीटे जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे सिर्फ अपने मफाद की हिफाजत करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इजराइल को ईरान के तेल साइटों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए अमेरिका पर लॉबिंग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर इजराइल अपने मंसूबों पर अमल करता है तो खलीजी ममालिक का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल, ईरान और उसके साथियों की तरफ से किए गए हमले की जद में आ सकता है। मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक को ईरान ने वार्निंग दी है, अगर वो इजराइल को अपने एयर स्पेस या आर्मी ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं तो वो ईरान की हिट लिस्ट में अगले नंबर पर हो सकते हैं। जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर मुबैना तौर पर इजराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपने एयर रूट का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। ईरान ने अपनी वार्निंग के साथ जवाब दिया है, ये एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक इलाकाई तशद्दुद की बुनियाद रख रहा है जो अमेरिका को भी लड़ाई में घसीट सकता है। दुनिया के कुछ सबसे बेशकीमती तेल जखीरों के टॉप पर मौजूद खलीजी ममालिक इस बात से खौफजदा है कि आगे क्या होगा। ईरान अपने खलीजी पड़ोसियों से राब्ता कर रहा है, उन्हें वाशिंगटन के साथ अपने असर का इस्तेमाल करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान इजराइल को अपने तेल प्रोडक्शन पर हमला करने से रोकने की कोशिश में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई मीटिंग्स के दौरान सऊदी अरब को ईरान का पैगाम साफ था कि अगर वे किसी भी तरह से इजराइल की मदद करते हैं तो तेहरान उसके तेल की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान सिर्फ सऊदी अरब से बात नहीं कर रहा है, ये मुबैना तौर पर इराक और यमन में अपने मुआविनीन से राब्ता कर रहा है, ये इशारा देते हुए कि उन्हें भी जंग में खींचा जा सकता है। अगर सऊदी अरब, यूएई या कतर इजराइल को अपने एयर स्पेस से हमले करने की इजाजत देते हैं तो इसका नतीजा तबाहकुन होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरकची का सऊदी अरब दौरा सिर्फ एक दोस्ताना डिप्लोमेटिक पड़ाव नहीं था, ये हिमायत जुटाने की और खलीजी ममालिक को इलाकाई जंग में शामिल होने से रोकने की कोशिश थी। इसी बीच वाशिंगटन में खलीज के अफसरान अपने अमेरिकी हममनसब के साथ लगातार राब्ते में हैं और इस बात को लेकर गहरी फिक्र जाहिर कर रहे हैं कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई कितनी दूर तक जा सकती है। तो सवाल यह है कि क्या खलीजी ममालिक अमेरिका को इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए मना लेंगे? और फिर सऊदी अरब की क़यादत वाला OPEC है, इस तंजीम के पास मुबैना तौर पर माकूल तेल ज़ख़ीरा है। अगर ईरान सऊदी या अमीराती तेल साइट्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है तो दुनिया को तेल सप्लाई की शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई सभी की ज़मीन पर अमेरिकी आर्मी बेस है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के हालात में वो उन्हें निशाना बनाते हैं। ग्लोबल लेवल पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चीन और अमेरिका ईरान का सबसे बड़े तेल कस्टमर हैं। अगर सप्लाई में दिक्कत आती है तो इससे चीन और अमेरिका की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो खास तौर पर अमेरिका में होने वाले सदारती चुनाव के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कई ऑप्शन हैं, जिसमें जॉर्डन या इराक के जरिए हमला करना शामिल है, लेकिन हमले के लिए इजराइल को बीच हवा में फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या खलीजी ममालिक का उसे रोकना जारी रहेगा? सवाल ये भी है कि अगर हमला शुरू होता है तो खलीजी ममालिक के तेल जखीरे सबसे पहले निशाना बनेंगे, जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच सकती है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, देखिए अब जो दूसरे अरबिक ममालिक हैं वो क्या इस जंग में शामिल होने से खुद को बचा रहे हैं, इस वजह से कोई भी एक राय कायम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं? ऐसे में क्या हालात आने वाले दिनों में देखने को हमें मिल सकते हैं? सबसे पहले सलाम टीवी के सारे दर्शकों को दशहरा की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे आता हूँ कि देखिए जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, जिस तरीके से एक प्रेशर बनाया जा रहा है और अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा मानना है कि अमेरिका पूरी तरीके से कन्विंस है कि ये हमले जो इजराइल करेगा ईरान के ऊपर
वो किन किन टारगेटों पे करेगा। क्या वो ऑयल रिफाइनरी और न्यूक्लियर साइट होंगी, क्या मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगे, यही भय बना हुआ। और जिस तरीके से ईरान की वार्निंग आ रही है कि अगर ईरान के ऑयल और नेचुरल गैस के जखीरों पे हमला किया गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने कंट्री हैं, जितनी ऑयल रिफाइनरी है, वो उसको टारगेट करेंगे, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यूएई और कतर शामिल है। तो एक तरीके की ईरान की धमकी नहीं है। ईरान ने कहा कि अगर हमारा नुकसान होगा तो इस इलाके में पूरी बर्बादी होगी, और जितने जो सी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कॉमर्शियल वेसल के, उसको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इलाका अनटेनेबल हो जाएगा किसी भी कॉमर्शियल शिप को वहां से गुजरने के लिए। तो इससे क्या होगा कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्टेड होगी। देखिए, जब पहली बार इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था तो ऑयल के प्राइसेस 5% बढ़ गए थे, और जब पूरे इलाके में एक पूरी तरीके से वॉर घोषित हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बढ़ जाएगा, तो पूरे तरीके से वहां पे ऑयल की सप्लाई बाधित होगी, गैस की सप्लाई बाधित होगी, लिहाजा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री सभी इससे अफेक्टेड होंगे। यही देखिए वर्ल्ड की चिंता है। और अमेरिका में अगले महीने इलेक्शन भी होने, अगर वहां ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आता है, तो क्या जो बाइडेन सरकार वहां रिपीट कर पाएगी अपना परफॉर्मेंस? ये सारी चीजें देखने लायक हैं। और एक तरीके से तबाही का मंजर शुरू होगा जिसको सबको रोकना पड़ेगा। यही इसीलिए देखिए सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कतर और यूएई एक प्रेशर बनाने अमेरिका को और बोल रहे हैं कि इजराइल को कन्विंस करिए कि इस तरीके की टारगेटिंग ना करें। ईरान एक देखिए इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है और उसका मिलिट्री माइट बहुत सारे देशों से मदद से जुड़ा हुआ है। तो ये अकेला ईरान का युद्ध नहीं होगा, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल होंगे, लिहाजा इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मिडिल ईस्ट को देखिए एक गॉड गिफ्टेड चीज मिली हुई है, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस और ऑयल का। अगर आप उसी को तबाह करते जाएंगे और विश्व को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो देखिए एक तरीके का आपके पास ऑल्टरनेट इकोनॉमी है नहीं। ये तबाही होगी तो आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई किसी भी तरीके का सस्टेनेंस नहीं है आपके पास बनता है। इकोनॉमी का एक ही जरिया है जिससे आप बड़े रिच कैटेगरी में आते हैं। देखिए कतर मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर देश माना जाता है, और इस तरीके के जितने जैसे जॉर्डन है, इजिप्ट, ये सारे प्रॉस्परस देश हैं। यूएई, इनका रिसोर्स कहां से आता है? ऑयल से आता है। ऑयल को ही आप नुकसान पहुंचाएंगे, तबाह करेंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? और ये देखिए इमीडिएट खत्म होने वाला भी नहीं है कि एक स्ट्राइक हुई खत्म होगा। ये देखिए 1 साल से लड़ाई चल रहा है। जब ईरान इसमें इन्वॉल्व होगा, हिजबुल्ला, हूतीज और तमाम तरीके के नॉन स्टेट एक्टर भी एग्रेसिव हो जाएंगे, तो देखिए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का प्रोटेक्शन है कहां? अमेरिकन बेसेस है, लेकिन अमेरिकन बेसेस पूरे ज्योग्राफी, पूरे बाउंड्री को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सारे ऑयल के जखीरे जो उनके जो ड्रिलिंग साइट है उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी वजह बन रही है देखिए, और इसलिए इस इलाके में बड़ा ही चिंता है, बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है। ईरान के शब्दों को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। ईरान का देखिए एक फॉलोइंग है मिडिल ईस्ट में, शिया कम्युनिटी पूरी साथ है, लेकिन जब से उसने हमास की मदद की है तो तमाम मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ईरान की मदद से पनप रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्टिव है और साथ में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की चीजों को पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन, रिसेशन आने का डर है। अगर इस रिसेशन नहीं आएगा तो स्टैगफ्लेशन आएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब इकोनॉमी रुक जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा, स्टैग्नेट हो जाएगी। अगर कम से कम किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स का इफेक्ट हम उसका विजुअलाइज करते हैं, लेकिन इस तरीके की तबाही और इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप बर्बाद करेंगे तो मिडिल ईस्ट का एग्जिस्टेंस खत्म होगा, पूरा वर्ल्ड इससे सफर करता है। तो इससे बिल क्लिंटन के जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अवेयर है, और साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी है यूरोपियन नेशन की है। फ्रांस क्यों बोलता है कि इजराइल को आप मदद करना बंद करिए? क्योंकि वो इस चीजों को समझ रहा है कि अगर इजराइल ने अपने मिलिट्री माइंडसेट से हमला किया ईरान के ऊपर तो उसके क्या रिपोर्केशन होने जाने हैं। देखिए फ्रांस एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखता है, नाटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन अमेरिका की हर बात में वो हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। वो ब्लाइंड फोल्डेड सपोर्ट इजराइल को नहीं करना चाहता है, इशू बेस्ड सपोर्ट करना चाहता है। लिहाजा एक उनका मशवरा था जिसको नेतन्याहू साहब को मानना चाहिए। अमेरिका की मजबूरी है इजराइल के साथ